हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि अब ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। गाइस, बुल्मा अब ये चाहती है कि ट्रंक्स को भी गॉड की मिले, इसलिए वो बीरस एंड विश को खाने पर बुलाती है, जहाँ पर बुल्मा अपनी बात रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग जेनो और डाइशिनहैन कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है किंग जेनो से, और वो कहता है, डाइशिनहैन, लेकिन क्या हमें उस जगह पर अटैक करना चाहिए? मगर हमें पावर्स की इतनी जरूरत नहीं है। डाइशिनहैन कहता है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है किंग जेनो। वहाँ के पावर्स में मुझे अलग सी स्ट्रेंथ महसूस हुई। अगर हम यहाँ पर कब्जा नहीं करेंगे तो शायद कोई और वहाँ पर कब्जा कर ले। किंग जेनो कहता है, बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर जायरो आता है और कहता है, डाइशिनहैन ठीक ही कह रहा है, हमें तुरंत वहीं पर कब्जा कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई और उस जगह को अपने अंडर ले लेगा। इस पर किंग जेनो कहता है, ठीक है, आज ही हम वहां जाएंगे और वहां पर कब्जा करेंगे। डाइशिनहैन कहता है, लेकिन मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे अपने मल्टीवर्स को देखना है। किंग जेनो कहता है, तो ठीक है, मैं वहां पर अकेला जाऊंगा। जायरो कहता है, लेकिन मैं फ्री हूँ, मैं आपके साथ चल सकता हूँ किंग जेनो। किंग जेनो कहता है, नहीं जायरो, मैं वहां पर अकेला ही जाऊंगा, तुम यहाँ पर सब संभालो। जायरो कहता है, ठीक है किंग जेनो, मैं यहीं पर रुकता हूँ। इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर किंग जेनो आने वाला है, मगर किंग जेनो को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या होने वाला है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर, और वो कहता है, नहीं बुल्मा, मैं ट्रंक्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ। इस पर बुल्मा कहती है, मगर क्यों लॉर्ड बीरस, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? बीरस कहता है, नहीं बुल्मा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रंक्स को गॉड की सिखाना और तुम्हारे खाने की कीमत बहुत ही ज़्यादा महंगी डील है। इस पर बुल्मा कहती है, अरे ऐसा नहीं है कि मैं कोई डील कर रही हूँ, मुझे तो बस आपसे इस बारे में बात करनी थी। विश कहता है, बुल्मा, तुमने तो आज मेरा दिल ही तोड़ दिया। तुमने हमें खाने पर अपने मतलब को पूरा करने के लिए बुलाया था, ऐसा तो मैं बस लॉर्ड वेजिटा से उम्मीद रखता था। वेजिटा कहता है, ए, तुम बहुत बोल रहे हो विश। तभी बुल्मा कहती है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग ट्रंक्स को भी गॉड की सिखाओ। तभी बीरस कहता है, देखो बुल्मा, मैंने ये सीखने सिखाने का डिपार्टमेंट गोकू को दे दिया है, चलो विश, हम चलते हैं। इसके बाद विश एंड बीरस वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बुल्मा को उन पर काफी गुस्सा आता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, देखा तुमने गॉड को, तुम अपने जाल में इन्हें नहीं फंसा सकती हो। बुल्मा कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी वेजिटा। अब सीन जाता है किंग जेनो पर, जो कि अब उस वर्ल्ड में एंटर कर चुका होता है। किंग जेनो वहाँ की ताकत को फील कर पा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, कमाल की जगह है ये तो, यहाँ पर एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। डाइशिनहैन ने एकदम सही कहा था, ये जगह काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, यहाँ की पावर से तो हम नए मल्टीवर्स बना सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स आता है और वो किंग जेनो से मिलता है और कहता है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? किंग जेनो पूछता है, तुम कौन हो? वो शख्स कहता है, मैं इस जगह का मैनेजर हूँ और मैं आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। किंग जेनो पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ की जमीन में ऐसा क्या है जो इतनी पावर जनरेट करती है? ये सुनकर मैनेजर कहता है, माफ कीजिएगा सर, लेकिन क्या मैं आपका सिटीजन कार्ड देख सकता हूँ? किंग जेनो कहता है, ये क्या होता है? तभी वो मैनेजर बोलता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं आपसे आपका सिटीजन कार्ड मांग रहा हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि आप यहीं के सिटीजन हैं। किंग जेनो कहता है, मगर मेरे पास तो कोई भी सिटीजन कार्ड नहीं है। ये सुनकर वो मैनेजर कहता है, क्या कहा? सिटीजन कार्ड नहीं है? इसका मतलब तुम यहाँ के सिटीजन नहीं हो। क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? किंग जेनो कहता है,
तुम ये धमकी कहीं और जाकर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। मैनेजर कहता है, ऐसा क्या काम है जो तुम करने के लिए यहाँ पर चले आए हो? किंग जेनो कहता है, वो काम मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो मैनेजर कहता है, नहीं, तुम मुझे कुछ भी बताए बिना यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते हो, इसलिए या तो मुझे अपना काम बताओ या फिर यहाँ से वापस लौट जाओ। किंग जेनो कहता है, तो ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं इस जगह को अपने अंडर लेने के लिए आया हूँ, इसलिए ये जगह अब मेरी होगी। तभी वो मैनेजर कहता है, अच्छा, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये जगह तो तुम्हारी है? क्या तुमने यहाँ पर कोई जंग लड़ी थी? किंग जेनो कहता है, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मुझे तुम लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ही कमजोर हो, इसलिए मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम खुद से ये जगह मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा। मैनेजर कहता है, मतलब कि तुम मानने वाले नहीं हो। चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे बॉस से बात करनी होगी, तो क्या आप तब तक वेट कर सकते हैं? किंग जेनो कहता है, ठीक है, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन टाइम कम है, इसलिए जल्दी। इसके बाद वहाँ का मैनेजर अपने बॉस से टेलीपैथी से बात करता है और कहता है, बॉस, यहाँ पर एक शख्स आया है जो कह रहा है कि यहाँ पर कब्जा करने आया है। वो बॉस कहता है, उसे हमारी वार्निंग दे दो, उसके बाद मैं देखता हूँ। किंग जेनो कहता है, क्या तुम्हारी बात हो गई? मैनेजर कहता है, देखो, बॉस ने कहा है कि हम लोगों ने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करी और पहले तुम यहाँ पर कब्जा करने की बात कर रहे हो, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ। किंग जेनो बोलता है, अगर मैं वापस नहीं जाता हूँ तो? मैनेजर कहता है, तब तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और साथ ही में तुम्हारे वर्ल्ड पर भी मुसीबत आ जाएगी। किंग जेनो कहता है, तुम मुझे डरा धमका नहीं सकते हो, क्योंकि मैं एक ओमनी किंग हूँ जो किसी से नहीं डरता, समझे तुम? इस पर वो मैनेजर कहता है, मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद सीन जाता है जेनो पर और वो कहता है, डाई, गोकू कब हमसे मिलने आएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जेनो सामा, आपने मुझसे कहा ही नहीं था आपको गोकू से मिलना है, इसलिए मैंने गोकू को बोला ही नहीं। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी गोकू को यहाँ बुलाता हूँ। जेनो कहता है, ठीक है डाई, उसे यहीं पर बुला लो। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर वेजिटा बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप वहाँ पर गए क्यों? क्या मैं आपके लिए कम खाना लाता हूँ? बीरस कहता है, ए वेजिटा, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगा या नहीं जाऊँगा? और मुझे एक बात बताओ, तुम तो खुद एक गॉड हो ना, तो तुम अपने बेटे को ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हो? इस पर वेजिटा कहता है, क्योंकि ट्रंक्स अभी लायक नहीं हुआ है और मैं उसे इस सब से दूर रखना चाहता हूँ। विश कहता है, ठीक गोटेन की तरह, क्यों लॉर्ड वेजिटा? अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो सोच में पड़ जाता है और कहता है, उसने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे वर्ल्ड को भी धमकी दी है। क्या मुझे सच में यहाँ पर कब्जा करना चाहिए? कहीं मेरा एक स्टेप बाकी के लोगों के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जाते वक्त मुझे यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी ही चाहिए। इसके बाद किंग जेनो उस जगह को अच्छे से स्कैन कर लेते हैं और कहते हैं, अब मुझे चलना चाहिए।